नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है, क्या कॉर्पोरेट गारंटी जीएसटी में टैक्सेबल है? एग्जाम्पल के रूप में होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड अपनी सब्सिडरी कंपनी जो कि एस लिमिटेड है उसके बिहाफ पर बैंक को गारंटी देती है। क्या चीज के लिए? बैंकिंग लोन के लिए जो कि एस लिमिटेड को रिक्वायर है। क्या ये कॉर्पोरेट गारंटी जो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के बिहाफ पर दी है, क्या ये टैक्सेबल है? इस पॉइंट को समझने के पहले मैं आपके साथ एक सीरियल नंबर डिस्कस करना चाहूंगा। सीरियल नंबर किसका है? सर सीरियल नंबर है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का एंड विद रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट सेक्टर। मैं आपको रेस्पेक्टिव सीरियल नंबर में ले जाता हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे खाली। सीरियल नंबर 34A की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। सीरियल नंबर 34A की बात कर रहा हूं। सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। सप्लायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। किस चीज को सप्लाई, क्या चीज की सप्लाई है? सर अपनी गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग है या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, उनके बिहाफ उनके लिए गारंटी दी है। गारंटी किसको दी है? गारंटी बैंक को दी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी है। अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको अगर कोई लोन चाहिए उसके रिगार्ड में गारंटी दी है तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 क्या बोलता है? सर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है, ये सप्लाई टैक्सेबल नहीं है। इज इट क्लियर? कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग या पीएसयू के लिए कोई गारंटी देते हैं to the banking or the financial institution, in that case the service would be exempted. अब हम वापस अपने मेन ट्रांजैक्शन पर चलते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन क्या था कि एच लिमिटेड बैंक को गारंटी देते हैं, क्या पर्पस के लिए? सर एस लिमिटेड को लोन चाहिए, उसके लिए। पहला पॉइंट आता है, क्या इसके लिए एस लिमिटेड कोई कंसिडरेशन देगा? अगर ये कंसिडरेशन नहीं देगा, अगर इस पर्टिकुलर गारंटी के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो सर ये ट्रांजैक्शन तो जीएसटी में सप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है कि सर ट्रांजैक्शन शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और द ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन होना चाहिए। बट एट द पैरेलल एट द सेम टाइम we know there is a schedule 1 जहां पे 4 ट्रांजैक्शन की बात की गई है। मैं स्पेसिफिकली पैरा 2 की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स है या कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस है बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ये ट्रांजैक्शन बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान लिया जाएगा। तो सर अब यहां पे दोनों रिलेटेड पर्सन है, काफी सारी कंडीशन दी हुई है, वो आप चेक कर लेना। ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेटेड या डिस्टिंक्ट का है। अगर ऐसा है उस केस में मेरा मानना है कि जो ये कॉर्पोरेट गारंटी दी है ये टैक्सेबल बन जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। अब आप बात करेंगे वैल्यूएशन की कि क्या वैल्यू पे इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, क्या वैल्यू होगा जीएसटी चार्ज करने के लिए। सर वैल्यूएशन नॉर्मली क्या देखेंगे आप? सर सेक्शन 15 चेक करेंगे। 15 क्या कहता है कि सर दो कंडीशन है उसमें। 15 में क्या है? दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि द रिसिपिएंट शुड नॉट बी द रिलेटेड पर्सन एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। एम आई राइट? तो अगर रिसिपिएंट रिलेटेड है तो सेक्शन 15 कैन नॉट बी अप्लाइड। फिर क्या पिक्चर में आएगा? सर रूल 27 टू रूल 32 35 तक है, काफी सारे रूल दिए हुए वैल्यूएशन के लिए। बेसिकली रूल 32 तक की बात करता हूं मैं। रूल 27 28 29 30 31 काफी सारे रूल है, उन रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन मेरा रिलेटेड पर्सन के साथ में है
तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? रूल 28। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? रूल 28, जहां पे क्या है सर? ओपन मार्केट वैल्यू। काफी सारे पॉइंट है, बट सेकंड प्रोवाइजो की बात करता हूं। प्रोवाइडेड फर्दर क्या है कि अगर recipient should be eligible to take full ITC, recipient eligible to take full ITC, recipient S limited है, अगर ये eligible है for full ITC, in that case कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करे, कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करे, ये मान लिया जाएगा कि ओपन मार्केट वैल्यू है। रूल 28 का पहला पॉइंट क्या है कि ट्रांजेक्शन किस पे डिक्लेयर करना है, वैल्यूएशन किस पे होगा सर? ओपन मार्केट वैल्यू। सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि अगर रेसिपिएंट एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, इन दैट केस कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू जो भी मैं डिक्लेयर करूंगा, मान लिया जाएगा वो ओपन मार्केट वैल्यू है। क्रक्स क्या है, कंक्लूजन क्या है? अगर कॉर्पोरेट गारंटी दी जाती है फॉर प्रोवाइडिंग द लोन एटसेट्रा, तो ये जो कॉर्पोरेट गारंटी है और जो रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट या तो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में अगर ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन नहीं भी है तो शेड्यूल 1 पैरा 2 के कारण वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल बन जाएगा। आपको वैल्यूएशन के लिए रूल 28 फॉलो करना पड़ेगा, और रूल 28 में सेकंड प्रोवाइजो हम सभी को मालूम है। मैंने अपना व्यू रखा, हो सकता है आपका डिफरेंट व्यू है। अगर आपका व्यू डिफरेंट है या आप इस व्यू से एग्री कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।